जय हिंद साथियों, आज सरकार का अंतिम कैबिनेट बैठक था, लेकिन टीआरई 4 के छात्र जो इंतजार कर रहे थे कि कुछ अपडेट मिलेगा उनको इस कैबिनेट बैठक से, लेकिन उनको निराशा हाथ लगी है। हालांकि 139 मुद्दों पर मुहर लगी है, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। इंतजार कर रहे थे, लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि इस कैबिनेट में कुछ न कुछ जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से बोला जाएगा टीआरई 4 पर, लेकिन नहीं, न सरकार सुनने को तैयार है, न शिक्षा विभाग सुनने के लिए तैयार है। झूठ पर झूठ बोले जा रही है और इस झूठ के चक्कर में छात्र अब इस कदर फंस चुके हैं कि छात्र को समझ में नहीं आ रहा है कि किया क्या जाए। छात्र ने हालांकि 2 से 3 बार आंदोलन भी किया है, लेकिन उसके बाद भी झूठा आश्वासन देकर छात्रों को बरगला दिया जाता है, छात्रों के साथ छल किया जाता है। वही जो सरकार है वही बोलती है और बाद में जाकर मुकर जाती है। यही सरकार है जो बार बार एक ही चीज बोल रही है कि शिक्षक बहाली होगी। मुख्यमंत्री की तरफ से बोला जाता है, शिक्षा मंत्री की तरफ से बोला जाता है, लेकिन कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। आप उसी को छात्र जो है विवश होकर फिर एक बार 4 अक्टूबर यानी कल जो है वो आंदोलन करेंगे और भारी संख्या में आंदोलन करेंगे। टीआरई 4 की बहाली को लेकर भारी संख्या, हजारों की संख्या में कल महा आंदोलन की जाएगी, क्योंकि सरकार जब अंधी बहरी हो चुकी है तो छात्र के पास कोई भी विकल्प नहीं है सिर्फ आंदोलन के अलावा। तो छात्र को अब तो भाई छात्र के हाथ में एक ही है कि प्रोटेस्ट, क्योंकि सरकार जब आप कह के आपकी मुंह की रोटी जो छीन लेते हैं, जब कह देते हैं कि रोटी आपको मिल रहा है और बाद में छीन लेते हैं, यही का काम किया जा रहा है। जब बार बार बोला जा रहा है कि 1 लाख वैकेंसी आएगा तो आप देखते हैं कि बार बार मंत्रियों की तरफ से बोला जा रहा है। बीजेपी के उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, उनके द्वारा ही बोला गया है। और विजय सिन्हा है, 1,60,000 शिक्षकों की बहाली होगी, उनके द्वारा बोला गया है। मुख्यमंत्री के पेज से बोला गया है, मुख्यमंत्री के द्वारा ऑफिशियल पेज से बोला गया है 1 लाख वैकेंसी आएगा, 2025 में समाप्त कर लिया जाएगा। इन बहुत सारे मुद्दों को बोला गया, लेकिन क्या अंततः जो है टीआरई 4 के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। 2 से 4 दिनों समय है, चुनाव का समय है, कब आचार संहिता लग जाएगा किसी का कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सरकार जानबूझ के इसको लटका रही है। यहाँ पर देखेंगे तो कल आपके पास एक ही विकल्प है, अंतिम आपका भी आंदोलन होगा इस वित्तीय वर्ष का। तो आप लोग 4 अक्टूबर को जरूर आए, पटना कॉलेज आना है। साथ ही साथ आपको हम बता देते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए जो नंबर दिया गया है छात्र नेता दिलीप कुमार का, वो नंबर आप लोग लिख सकते हैं 72 820 056 ये नंबर है, ठीक है। ये नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, 72 820 056 ये नंबर है। आंदोलन से संबंधित किसी भी चीज को जानना हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दिलीप कुमार का नंबर है, दिलीप कुमार छात्र नेता है। और आपको बता दें कि 10 बजे पटना कॉलेज से आंदोलन को शुरू होगा, जो पूर्व में ही होता आ रहा है, वही पहले से वही जगह है। तो आप लोग जानते भी होंगे पहले से भी, जहां से शुरू हुआ है वहीं आना है, यानी पटना कॉलेज आना है, वहीं से आंदोलन शुरू होगा। और इस अंधी बहरी सरकार जो शिक्षकों की बात नहीं सुन रही है, शिक्षक छात्र परेशान हो रहे हैं, उनको जगाना है और फिर अपनी बातों को रखना है और 1 लाख वैकेंसी लेकर रहना है। क्योंकि नहीं वैकेंसी देते हैं तो सरकार को इसमें बहुत बड़ा घाटा होने जा रहा है, क्योंकि 10 से 15 लाख जो है छात्र अभ्यर्थी जो है शिक्षक अभ्यर्थी है। 5 लाख शिक्षक अभ्यर्थी मतलब कि 10 से 15 लाख वोट, यानी 10 से 15 लाख वोटों का असर जो है इस बार सत्ताधारी सरकार को पड़ेगा। क्योंकि आप सरकार जो है अब कह के जो काम नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए छात्रों के हित में काम नहीं कर रहे हैं, तो 10 से 15 लाख वोट आपके विपक्ष में पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि आपने बहुत सारा निराशा दिया है, क्योंकि आपने कह के वो वैकेंसी नहीं दिया है, 1 लाख शिक्षकों की बहाली जो है वो नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है सरकार पर भी असर पड़ने जा रहा है। तो आप सभी लोग से एक बार फिर विनम्र निवेदन है कि एक बार अंतिम विकल्प आप लोग सभी लोग एक बार थोड़ा कष्ट करें और 4 तारीख को कल यानी 10 बजे सुबह पटना कॉलेज पहुंचे। वहां से महा आंदोलन की शुरुआत होगी और सरकार जो है अंधी बहरी सरकारों को जगाने का प्रयास होगा। क्योंकि छात्र जो संगठन है वो बड़ा संगठन होता है और छात्र आंदोलन से बड़ा कोई आंदोलन नहीं होता है। तो सभी छात्र एक बार फिर से जरूर आवे। जैसे ही कोई जरा बड़ा अपडेट आएगा हमारे चैनल पर आप बने रहें, पल पल की अपडेट आंदोलन से संबंधित, टीआरई 4 से संबंधित आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले अपडेट अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।